अस्सलामुअलैकुम किड्स, मेरा नाम वर्दा है। जैसे कि आपको पता है हम लोग यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं, पैरामीटर और एरिया। हमने उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अब हमारे पास रह जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए आइए उसको करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज 300 मीटर and its length is 100 meter. Find its breadth and area. जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हमें एक तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब तक हम उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा और जो नहीं है वी आर गोइंग टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न किया है। चलिए आइए एक दफ़ा और रीड करते हैं क्वेश्चन और फिगर आउट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या नहीं है और किसके थ्रू, किस फॉर्मूले के थ्रू हम अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज 300 मीटर। दैट मीन्स क्या चीज़ गिवन है हमारे पास? पेरीमीटर विच इज 300 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके जहन में आ गया होगा। क्या है? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2L प्लस ब्रेथ। कुछ याद आया पेरीमीटर का फॉर्मूला? जो चीज गिवन है हम उसमें लिख लेते हैं। 300 गिवन है इक्वल टू 2 हमारे पास फॉर्मूले में था, लेंथ गिवन है विच इज 100 प्लस ब्रेथ गिवन है नहीं, हम उसको यहीं तक लिखेंगे। अब जैसा कि आपने देखा है ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में 100 प्लस b है, 100 के साथ b ऐड नहीं होगा, लेकिन जो 2 है हम ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 300 मीटर 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास 200 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय b इट विल गिव मी 2b। बाकी के सम को सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। 300 equals to 200 plus 2b। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2b को साथ 200 भी है। चूंकि हमें सिर्फ ब्रेथ चाहिए हम 200 को 300 के पास ले जाएंगे। 200 है इक्वल टू के उस तरफ है, वो एडिशन के ऑपरेशन में है, लेकिन मैंने आपको जिस तरह एक्सप्लेन किया था कि अगर इक्वल टू के नंबर, कोई भी जो नंबर है वो इक्वल टू के उधर ऑपोजिट साइड पे जाता है तो ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाता है या ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हम कर देंगे 300 माइनस 200 विच विल गिव विच इज इक्वल टू 2b। 300 माइनस 200 विल गिव अस 100। 2b स्टिल वी हैव 2, हमारे पास अभी भी b के साथ 2 है। इधर b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 2, b अब हमारे पास सिंपल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर। क्या आंसर आएगा? 100 डिवाइड बाय 2। 100 डिवाइड बाय 2 का मतलब है हाफ ऑफ 100। आप इस तरह भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ 100 इज 50। सो ब्रेथ क्या आ गई आपके पास? मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ और मैं इसको 50 मीटर इस तरह भी लिख सकती हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इसी के थ्रू अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ, बोर्ड 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज 300 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 100 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एन एरिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन एरिया? विच इज length into breadth. What is length? In the first word we have done that length is 100 and over here we were able to find out breadth which is 50. So what is the answer over here? क्या आंसर होगा? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए when you have a zero there is a rule that you're just going to add these numbers and you are going to add on the zeros. What is 5 times 1? It's 5. And how many zeros are there? 1, 2, 3. And what is the unit? It's meter square.
Very well done. This is how you're going to do it. Let's come to question number 5. In question number 5, you have to understand the question first. वर्ड प्रॉब्लम करने का तरीका ये होता है कि आपको क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स रीड करना है, अपने माइंड में इमेजिन करना है, देन ट्राई टू सॉल्व इट आउट. डोंट रश फॉर द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है, सईद्स बेड इज 2 मीटर लॉन्ग. इमेजिन अ बेड. जो बेड है वो 2 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड. वाइड मीन्स चौड़ाई में. हाउ मच एरिया ऑफ द रूम डज इट ऑक्यूपाई. यहां से हमें पता चल गया है उसने हमसे क्या पूछा है, एरिया. क्या क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन है और हमारे पास ब्रेथ भी गिवन है, तो एरिया तो बहुत इजी हो गया फाइंड आउट करना. क्यों ना हम पहले एरिया फाइंड आउट कर ले. एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ. क्या मैं फाइंड आउट कर सकती हूं? यस, हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच गिव्स मी 2 मीटर स्क्वायर. अब ये तो हो गई एरिया की बात. नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इफ सईद वॉक्स अराउंड इट वंस व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर. कुछ समझ आ रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है. बेड का आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया कि उसने कितनी स्पेस ले ली है, उसने 2 मीटर की स्पेस ली है. अब वो पूछ रहा है कि अगर सईद उस बेड के अराउंड एक चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है. तो वो एक चक्कर जब लगाना होता है तो एक्चुअली में जो सईद है वो उसकी बाउंड्री को कवर कर रहा है. तो बाउंड्री इज व्हाट, इट्स अ पैरामीटर. वेरी वेल डन. क्या मैं इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकती हूं? चलिए आइए इसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. तो सईद के बेड का पैरामीटर क्या होगा, फॉर्मूला में डालते हैं. 2L प्लस ब्रेथ. हमारे पास लेंथ क्या थी, 2 और ब्रेथ क्या थी, 1. पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 प्लस 1 गिव्स अस 3 एंड 2 टाइम्स 3 विल गिव मी, 2 टाइम्स 3 का मतलब आपने 2 का टेबल को रिवाइज करना है, 3 टाइप तक रिकॉल करेंगे. 2 टाइम्स 3 विल गिव मी 6 मीटर. तो वो कितना ट्रेवल किया है, उसने डिस्टेंस कवर किया है जब वो बेड के अराउंड घूमा है एक दफा, 6 मीटर. सो एक्चुअली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, सारा कुछ वही है जो आपने लेक्चर्स में स्टडी किया है. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड कमिंग अप टू द कंक्लूजन. क्वेश्चन को समझोगे, आपके पास सारा नॉलेज है पैरामीटर और एरिया का और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. और प्लीज डोंट फॉरगेट टू ऐड यूनिट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें भी हमने इसको रीड करना है और फिर हमने कंक्लूड करना है कि क्या चीजें हमारे पास हैं और क्या नहीं. द वॉल अराउंड द प्लेग्राउंड measures 140 मीटर. द वॉल अराउंड द प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है, इमेजिन करें, जो उसके आसपास की वॉल है वो कितने मीटर है, 140 मीटर है. If one ball along the length of the playground is 80 long, what is the length of the wall along its breadth? वो कह रहा है कि अगर एक साइड है उसकी 80 तो दूसरी साइड क्या होगी. सो इससे एक चीज पता चलती है कि जो प्लेग्राउंड है वो रेक्टेंगल शेप में है. क्यों ना हम इसे छोटा सा ड्रॉ कर लें जस्ट फॉर आवर रेफरेंस. मैं एक प्लेग्राउंड ड्रॉ करती हूँ. ये जस्ट एक छोटी सी प्लेग्राउंड है जिसमें वो कह रहा है कि उसकी एक साइड है 80 मीटर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 80 मीटर और उसका पैरामीटर क्या गिवन है, 410. क्या मैं इससे इसकी ब्रेथ फाइंड आउट कर सकती हूँ, या इसको मैं 80 लिख देती हूँ और ये मैं ब्रेथ फाइंड आउट कर सकती हूँ इस तरह. क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि क्या ब्रेथ हो सकती है. पेरीमीटर का हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2L प्लस B. अब जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है हम उसके अंदर ऐड करते हैं. टोटल पैरामीटर गिवन है हमारे पास 440. 2 लेंथ गिवन है इट्स 80 और ब्रेथ नहीं है.
चूंकि हमारे पास ब्रेथ नहीं है, AT और B कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा, 2 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स द सेम थिंग दैट यू डू। ये बिल्कुल 2 टाइम्स का ही टेबल है। फॉर द टाइमिंग आप 0 को हाइड करें या इग्नोर करें तो वही बात हो जाएगी। 2 टाइम्स 8 इज 16। चूंकि 80 के साथ एक 0 है तो 16 के आगे एक 0 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 160। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास ब्रेथ क्या आई है। 410 इक्वल्स टू 160 प्लस 2b। जिस तरह के बाकी क्वेश्चंस में हमने कहा था हमें सिर्फ ब्रेथ चाहिए तो बाकी वैल्यूज को हम इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे। जब हम इक्वल टू के कोई भी नंबर उस तरफ जाते हैं जो उसका ऑपरेशन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ 160 के साथ वो ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 160 माइनस 410 माइनस 160 इक्वल्स टू 2b। कैन यू सिंप्लीफाई इट? आप इसको माइनस कर सकते हैं। चले मैं छोटा सा रफ वर्क आपके लिए कर देती हूँ। 410 माइनस 60 160। 0 यूनिट्स, टेंस एंड 100। 0 माइनस 0 विल गिव यू 0। 1 से 6 माइनस नहीं हो सकता है, वी आर गोइंग टू बोरो इट। हम बोरो करेंगे, ये 3 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 11 माइनस 6 विल गिव अस 5। 3 माइनस 1 विल गिव अस 2। शाबाश। 250 इक्वल्स टू 2b। अभी भी b के साथ 2 है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर इसको भेज के हम डिवाइड कर देंगे। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक छोटा सा डिवीजन भी रफ वर्क में कर देती हूँ। 2 1 जा 2, यू गेट 0। 5 को आप नीचे उतारेंगे। 2 टाइम्स 2 इज 4, फिर 1, फिर ये 0 नीचे आ जाएगा एंड 2 टाइम्स 5 इज 10। आई होप यू नो दिस मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 125 b इज इक्वल्स टू b। दैट मीन्स मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 125 मीटर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रेथ फाइंड आउट करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है इसका एरिया। लेंथ गिवन थी हमारे पास 80 मीटर और अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गई है। सो एरिया क्या होगा उस प्लेग्राउंड का? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो दिस इज 80 मल्टीप्लाई बाय 125। Yes, it's quite a big number to multiply with this. So कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके लिए भी मैं आपको एक रफ वर्क यहीं पे कर देती हूँ। What is the bigger number? 25 multiply by 80. First of all, you're going to multiply it with 0. 0 के साथ आप कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। 8 टाइम 5 या 8 5 is 40। 4 इधर कैरी देंगे। 8 टाइम 2 is 16। 16 में 4 ऐड करें, यू आर गोइंग टू गेट 20। 8 टाइम्स 1 is 8 और यहाँ पे आप ऐड कर दें। देन प्लस 0 0 0 0 1। Oh my God, that's a quite big area of a playground. So area का क्या है? It's 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको एरिया और पैरामीटर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई विश कि आप ये प्रैक्टिस करते रहें और जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं किए वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। सो बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग योर मैथ्स वर्क। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।